सबको जोड़ के रखती है, उसके बावजूद भी जब बच्चों में बंटवारा होता है, बच्चे अलग होते हैं ना, अगर पत्नी कहती है कि आप माँ के पास मत जाओ, माँ को ये बात पता चलती तो माँ खुद कहती बेटा सबसे ज्यादा अधिकार बेटे पर किसका होता, माँ का होता है ना। फिर भी माँ देखती है कि हमारी वजह से इन दोनों में दूरियां हो रही, तो माँ खुद बोल देती बेटा यदि वो नहीं चाहती है ना तो तुम मेरे पास मत आना, तुम दोनों खुश रहोगे मेरे सामने, मेरे लिए यही बहुत है। सबसे निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, नव मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश नवाता। जब कोई बेटा माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, और जब माँ किसी से रूठे तो उसको कौन मनाए। कन्हैया तू यदि वहां जाकर भी खुश है ना तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, परंतु जब तू छोटा था ना तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तू एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा। कन्हैया तेरे से बस इतनी विनती है कि जब तू राजा बनेगा ना तो तेरे यहाँ हजारों सेविका सेविकाएं होंगी, और एक सेविका अगर होंगी तो हमको नंद बाबा को भी उसमें रख लेना, कम से कम सुबह शाम तेरे दर्शन तो होते रहेंगे। मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी कि तू मेरा लाला है, तू भी मत बताइयो किसी को कि हम तुम्हारे नंद बाबा और यशोदा मैया है। सुबह शाम तेरे दर्शन हो जाएंगे, मेरे लिए यही बहुत है। कन्हैया ने कहा माँ तुम्हारा इस जन्म में मैं कभी ऋण नहीं चुका सकता, तुम सेविका की बात कर रही हो, इतने ऋण है तुम्हारे मेरे ऊपर माँ कि मैं किसी भी जन्म में माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैं ही नहीं संसार का कोई भी माँ के ऋण से उऋण कभी नहीं हो सकता, जो इतना त्याग तपस्या और मूर्ति का स्वरूप होती है। नंद बाबा को बताती है, नंद बाबा भी रोते हैं। माँ को किसी प्रकार कन्हैया ले जाकर उनके रूम में छोड़ के आ गए। कन्हैया जब अपने रूम में लेटे थे ना, माँ को नींद नहीं आ रही आज, बस आज की रात्रि इतनी लंबी हो रही है कि माँ को बस कल बेटा चला जाएगा, बस यही चिंता लगी थी। भले बेटा माँ से ना बोले, परंतु माँ को इतना चिंता होती है कि बेटे को क्या खाना है, कब खाना है, सब। बेटे को जब बाहर से आना होता है वो फोन करता है, सब अपनी अपनी ख्वाहिश बताते। बहन बोलती भैया मेरे लिए ये ले आना, भाई बोलता भैया मेरे लिए ये ले आना है, सब कोई अपनी डिमांड करता है। लेकिन जब माँ से वो बात करता है, बोलता माँ तेरे लिए क्या लाऊं, माँ कहती कुछ नहीं बेटा तू आजा, मेरे लिए वो बहुत है, तेरे को एक बार देख लूंगी, तेरे को एक बार गले से लगा लूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब वो माँ रात में लेटी तो उसको एक बात याद आ गई, दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास गई। बोले कन्हैया जब तू वहां जाना तो मेरी ये हुए इन अपराधों को क्षमा कर देना। बोल तू मुझे क्षमा करेगा ना? बेटा सब कुछ याद रखना, परंतु मैंने तेरे को छोटे से माखन के लिए ऊकल से बांधा था, ये बात कभी याद मत करना। तू भी वहां जाके क्या सोचेगा कि नेक से माखन के लिए माँ ने मुझे ऊकल से बांधा, मैं कितनी निष्ठुर हूं ना बेटा। तुम वहां जाना, परंतु मेरे इन बातों को कभी याद मत करना।
और हो सके तो मुझे माफ कर देना। भगवान ने उठाया, बोले माँ कैसी बातें करती हो आप, आपसे जैसा प्रेम मैंने कभी पाया ही नहीं यहाँ से ज्यादा, और मैं आपके उपकारों को कभी भूल नहीं सकता। प्रातः हुआ, रथ को सजाया गया, गोपियां आगे खड़ी हुई, हाथ जोड़कर बोले कन्हैया मत जाओ छोड़कर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना मैंने जीना नहीं सीखा। तुमने कोई चोरी नहीं करी थी, मैं ही तुम्हारे दर्शन के लिए खुद की मटकियां फोड़कर तुम्हारे लिए दर्शन के लिए आती थी। उलाना तो मेरा बहाना था, मेन धर्म तो मेरा तेरा दर्शन करना था कन्हैया। तू जो कहेगी तो करूंगी, जैसे रखेगो वैसे रह लूंगी, परंतु कभी शिकायत नहीं करेंगी, मुझे छोड़ के मत जा। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, जा रहे हो तो जाओ, कि जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर कि सबका दिल तोड़ कर, कि प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। गुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, गली गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। घर के छीके से माखन चुराना तेरा, ले वालों को घर में आना तेरा। घर के छीके से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला, स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा